आज बहुत सी चीजें तेरा मेरे में मिनिस्ट्री चल रही, तेरा मेरा मिनिस्ट्री, तेरा मिनिस्ट्री मेरा मिनिस्ट्री। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? उसका नाम सितना पड़ा। सितना का मतलब होता बैर, एनमिटी, एनमिटी, बैर। शैतान क्या रखता है आपसे? बैर। शैतान क्या करने आता? आपका झगड़ा। पैलेस्टी क्या है? उस दुष्ट की आत्मा, स्पिरिट ऑफ पैलेस्टाइन। आज भी देख लो, आज भी वो झगड़ा इजराइल से कर रहा, शांत नहीं है। ता जिंदगी झगड़े चल रहे हैं और कुछ कर नहीं पाता इजराइल का, लेकिन बाज नहीं आता वो आए दिन। ये नेचर है, स्वभाव है। इस स्वभाव से कलीसिया को निकलना है। वो आपस में नहीं झगड़े हम लोग। झगड़ना है तो शैतान से प्रार्थना से झगड़ो, प्रार्थना ही से फाइट करो उससे। शैतान बैर रखता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे कारण सर्व जातियां तुमसे क्या रखेंगी? बैर। सब जातियां। शैतान भी एक जाति है, दुष्ट जाति। उसमें भी जातियां वैरायटी हैं। डिमोनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? अलग अलग कैटेगरीज हैं, जातियां हैं। इसलिए यीशु ने कहा ये जाति बिना उपवास के नहीं निकलती। तुम क्यों नहीं निकाल पाए? तुम उपवास करो, प्रार्थना करो। साधारण दुष्ट आत्मा नहीं है ये। प्रार्थना करो, उपवास रखो। आप ब्रेक थ्रू चाहते हो, कोई प्रॉब्लम, एक जाति है, वो दुष्ट के द्वारा आई है आपके ऊपर, आपके जीवन में, आपके घर में आई है, आपके काम काज में आई, आपके बिजनेस में आई है। वो जाति है, वो बिना उपवास के नहीं निकलेगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ प्रभु के सामने। और यीशु ने क्या कहा है? वे मेरे नाम से ये जातियों को निकालेंगे, दुष्ट जातियों को खदेड़ेंगे। सितना में बैर। अब परमेश्वर क्या कहता है? When we keep sowing, God blesses in abundance. So don't stop the work of sowing. हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? जब आप बोना शुरू करते हो, प्रभु आपको बहुत से आशीष देता है। समय, पैसा, एनर्जी, टैलेंट, ये सब प्रभु के किंगडम में बोते हो, लगाते हो अपना हर चीज, तो प्रभु बहुत से आशीष देता है। तो प्रभु कह रहा है मत रुको बोने से, बोते रहो, कीप सोइंग। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। तब अबीमेलेक ने इसाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हालेलुया। And Abimelech said to Isaac, go away from us, for you are much mightier than we. Much mightier than we. मुझसे ज्यादा तुम सामर्थी हो गए हो। कैसे हो गए हो? विश्वास में चलते चलते, बोते 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 तुम सामर्थी हो गए हो। तुम इतने संपन्न हो गए हो, इतने पावरफुल हो गए हो। तुम तो भैया जो जिस चीज में हाथ लगा देते हो, वो हाथ लगाते ही आशीषित हो जाता है। हाँ, बंजर जमीन में भी, जहाँ पे सूखा पड़ा था, वहाँ का वाटर लेवल ऊपर चला गया, वहाँ का जो पानी का स्तर ऊपर आ गया, और थोड़ी सी खुदाई में ही पानी निकल आता है तुम्हारे हर जगह। तुमसे कोई छीन भी लेता है तो तुम उससे झगड़ते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पे इतना है कि तुमको कोई गरीब बना ही नहीं सकता। कहने का मतलब, अगर एक बाल्टी समुंदर से आप पानी निकाल लोगे तो समुंदर का पानी कम नहीं हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो समुंदर बन गए हो इसाक। इसलिए भैया हाथ जोड़ते तुम यहाँ से चले जाओ। डर आ गया उसको, राजा को, अबीमेलेक को। प्रेज़ द लॉर्ड। 22 पद पढ़ो, 22। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। And he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Rehoboth का मतलब होता है spaciousness, विस्तृत स्थान। परमेश्वर आपको छोटे से स्थान से बड़े स्थान में ले जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छोटे से कमरे में रहते थे, एक कमरे में आप 4 रूम के कमरे में ले जाने वाला, 4 रूम का मकान देने जा रहा है। हालेलुया। आपको बड़ा करने जा रहा है। आपकी 1000 सैलरी थी, आपका 10,000 होने वाली। हालेलुया। मतलब परमेश्वर आपको एक्सपेंड कर रहा है। ये नेचर परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के साथ सही से चलेंगे
परमेश्वर लिखा है वो तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाएगा, वो तुम्हारे तंबू को चौड़ा करेगा, तुम्हारी खूंटी को दृढ़ करेगा। हालेलुया। कोई हिला नहीं पाएगा, कोई तूफान भी तंबू को उड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कीले ठोकी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अगर हम विश्वास करते हैं, फिर ये हम इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से चलते हैं परिस्थितियों में, चाहे सूखा हो चाहे कुछ हो, हम डोंट स्टॉप योर हैंड्स टू सो द सीड्स। करते रहो, करते रहो, करते रहो। लिख लो, परमेश्वर मुझे ये फसल चाहिए। मैं अभी दिखाना चाहता हूं आपको। हालेलुया। ये आप देख रहे होंगे कुछ से बीज हैं, इसमें ये चने का बीज है, चावल भी पड़े हैं, गेहूं भी है, हाँ? ये चना है, ये चना है, ये गेहूं है, ये चावल धान है, ये छोला है जिसे कहते हैं, जैसे मटर भी होती है, अलग अलग बीज होते हैं। अगर मैं चना बोऊंगा तो गेहूं नहीं निकलेगा, गेहूं बोऊंगा तो चावल नहीं निकलेगा, जो बोऊंगा वही निकलेगा। सो आपको जो पाना है वो उसको बोना है। प्रार्थना में आपकी प्रेयर्स ऐसे नहीं होनी चाहिए, प्रभु हमें आशीष दीजिए। प्रभु कहे कौन सी आशीष चाहिए तुम्हें? स्पेसिफिक होना, प्रभु ये यहाँ पे ये चाहिए, और उसको लिख लो, ये दिस इज माई सीड इन प्रेयर। ठीक है, मैं प्रार्थना के बीज बोल रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन बोल रहा हूँ, प्रभु फसल देने वाला परमेश्वर। और आगे मैं बताता हूँ भी, पढ़िए वर्स 26 to 28। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। हालेलुया। अब अबीमेलेक क्या कह रहा है? Then Abimelech came to him from Gerar with Ahuzzath, one of his friends, and Phicol, the commander of his army. And Isaac said to them, why have you come to me since you hate me and have sent me away from you? इसका मतलब अबीमेलेक भी उससे जलता था। जब राजा जलता था तो प्रजा क्यों नहीं जलेगी? जलता था, क्यों जलता था? ये तो बहुत तरक्की कर रहा है, जलने लग देंगे लोग, जलेंगे आपसे, जलने दो, जो जल रहा है जलने दो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते, जलने दो, है ना? क्या होगा? जलने से उनका नुकसान होगा। फिर but they said, we have certainly seen that the Lord is with you. Hallelujah. After some time, आपके कुछ समय के बाद वो खुद कहेंगे, जलने वाले लोग खुद कहेंगे, देख लिया तुम्हारे साथ परमेश्वर, हाँ प्रभु है। मेरा तुम्हारे विषय में जो सोचना था गलत था, मैंने देख लिया। मैं बता रहा हूँ, वो लोग जो चले गए थे उनसे मेरी बात हुई, कई जगह मिले भी और देख लिए। वो मुझे संजू बोलता करके ना, संजू तो डिफरेंट है। हालेलुया। तो परमेश्वर बढ़ाता जा, बढ़ाता जा। लेकिन अब क्या है, लौटने का काम तुम्हें करना है। आई विल नॉट कॉल यू अगेन, तुमको लौटने के लिए कदम मोड़ना। जब मोड़ोगे सही रीति से, सही ढंग से, मैं तैयार हूँ गले लगाने के लिए। हालेलुया। आपने स्टेप आउट किया है, आप स्टेप इन आप ही को करना है। बाहर निकले आप, आना आप ही को है। पिता के पास लौटना तुम्ही को है। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा सिद्धांत से चलने वाला है। अगर हम आत्मिक हैं तो सिद्धांतों को सीखें। सिद्धांत से ही परमेश्वर है। अब परमेश्वर चाहता हम सब सिद्धांतिक मसीह बने, हवा हवाई नहीं। हवा हवाई को कुछ होने वाला नहीं।
परमेश्वर के एक दास बोल रहे थे प्रचार में, बहुत बड़े प्रभु के दास है, यही बोल रहे थे, जिन अगुओं के जीवन में कोई सिद्धांत नहीं, वो अगुवाई नहीं है, वो अगुवा नहीं है। वो डिग्री तो जरूर होगी उनके पास, लेकिन अगुवा नहीं हो। परमेश्वर का अभिषेक एक सिद्धांत वाला होता है। हालेलुया। वो बलिदानी होता है, वो बलिदान करता, बलिदान पे चढ़ जाता, खुद ही बलिदान हो जाता, तब महक निकलती है। हालेलुया। जब हम वेदी पे जलेंगे, बलिदान होंगे, तब खुशबू फैलेगी। वी विल हैव टू पे द कॉस्ट। हर एक अगुए को, हर एक परमेश्वर के जन को कीमत चुकानी पड़ेगी बलिदान की। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दिखे आपके जीवन में। आप मत कहें मेरे साथ परमेश्वर है, लोग कहने पाए आके। हालेलुया। अब तो मजा है ना। बाइबल में लिखा है नीति वचन 16:2 में, हर एक को अपना चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र, अच्छा, अनॉइंटेड सब कुछ लगता है। लोग कहने आपके विषय, अपना गाना नहीं गाना, परमेश्वर प्रूफ करे। बहुत साल पहले जब मिनिस्ट्री शुरू कर रहे थे, एक परमेश्वर के जन ने बड़ी बुरी रीति से मुझे बोला था, घमंड से, क्या जाने प्रभु कौन सी, तुम्हें मेरे तक आने में बहुत टाइम लगेगा, कभी आ नहीं सकते। हमने कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे इस बात के लिए। मुझे आना भी नहीं आपके तक, मुझे तो यीशु तक आना है। हालेलुया। यीशु ने कहा है तुम मुझसे बड़े काम करोगे, हम आपके या किसी पास्टर के ज्यादा रेस में थोड़ी ना। हम तो यीशु मसीह ने कहा जो तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम अगर मेरे साथ ऐसे चलोगे तो। हालेलुया। और प्रभु भी है, आप भी हैं, सब यहीं पे हैं, दुनिया इतनी बड़ी नहीं। गॉड विल वन डे, गॉड विल प्रूव, गॉड ब्लेस यू। मैंने आशीष देके वहां से निकल गया और प्रभु ने प्रूव किया आने वाले टाइम। और उन्होंने खुद कहा है, वो देख के खुश हो गए, आए हमारे घर में, हमने उन्हें स्वागत किया, गले लगाया, बैठे। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं उनके साथ था, मैंने बहुत सारी सेवाएं भी करी गुप्त रीति से। इवन एक बार होटल में गए तो उन्होंने कपड़े छोड़े तो मैंने पूरे कपड़े धोए। परमेश्वर का दास खूब ब्लेस करने लगे। हमने कहा परमेश्वर के जन, मुझे तो आशीष चाहिए। सो प्रियो, हर चीज बताई नहीं जाती, लेकिन एक समय में परमेश्वर प्रूफ करेगा। जैसे इसहाक के समय में प्रूफ किया। इसहाक ने कुछ बोला नहीं, ना झगड़ा किया, ना कुछ किया, आगे बढ़ता गया, अपना काम करता गया। राजा के बोलने लगा, हमने देख लिया, आई हैव सर्टेनली सीन दैट द लॉर्ड इज विद यू। लॉर्ड इज विद यू मींस क्या बोलते हैं उसको? परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा ना, इमैनुअल, परमेश्वर तुम्हारे साथ, हम सबके साथ हो। ऐसे लोग बोलने पाए, मैंने देख लिया अंकित, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर को मैंने देख लिया, जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसके लिए पर तुम विश्वास करते हो। हमने देख लिया रोहन, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। हमने देख लिया आशीष, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। हमने देख लिया संगीता, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। हमने देख लिया, इतने दिन में देख लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर आपके कहने से पहले लोगों से कहलवा। People will see God in your life when you become a sower in difficult circumstances of your life. आप अपने कठिन परिस्थितियों में जब बोते रहोगे, परमेश्वर दिखाएगा लोगों को, वो रुकोगे नहीं। मत देखो इतना कठोर है, बारिश भी नहीं हुई, इसको कैसे खोदेंगे, अरे बड़ी मेहनत लगेगा, छोड़ो अभी पानी बरसने दो, पहले नरम होने दो। ऐसा नहीं। विषम परिस्थितियां जब जाएंगी, जब कंडीशन सही हो जाएगी, तब हम बीज बोएंगे, तब हम कुछ करेंगे, तब करने से कोई फायदा नहीं। विषम परिस्थिति। 2 दमड़ी वाली ने क्या किया था? उस विधवा ने 2 दमड़ी बो दी थी, जो उसके पास था सब दे दिया था परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े देख रहा था, क्या कह रहा देख रहा था? अरे वाह, अब क्या कहा? इसने सबसे अधिक डाला है। हालेलुया। इसने अपनी घटती में से डाला, उसके पास जो भी था सब दे दिया परमेश्वर। परमेश्वर क्या उसे छोड़ेगा? ऐसे पुराने नियम में आप एलीशा के समय में जाइए, एलिया के समय में सारपत की विधवा के पास क्या था? कुछ नहीं था, चुटकी भर आटा, थोड़ा सा तेल। कह रहा था हम दोनों खाएंगे, माँ बेटे खाएंगे, मर जाएंगे, यही बचा है। और प्रभु का दास कह रहा था, जाओ मेरे लिए एक फुलका बना कर लाओ। Sow your seed in difficult circumstances. Sow your seed, whatever you have. तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको बो दो परमेश्वर के राज्य में। और उसने कहा ठीक है, तुझे ही खिला देती हूँ, प्रभु के दास को ही खिला देती। और जैसे उसने खिलाया, भविष्यवाणी हुई, देख पूरे अकाल में तेरे ना घड़े का आटा खत्म होगा, ना कुप्पी का तेल खत्म होगा। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर कहता है।
अब क्या हुआ, ऐसा लिखा है वो पूरे 3.5 साल अकाल में पूरा उसका घराना खाता रहा। इसका मतलब रिश्तेदार भी खाते रहे। भैया तुम्हारे पास आटा दे दो, तुम्हारे पास तेल दे दो, तुम्हारे पास आटा दे दो, उधारी दे दो, सब आते रहे उसके पास। उसका खत्म ही नहीं हो रहा था। हालेलुया, यही वचन पूरा होता है। यदि तू विश्वास करे कि तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरा घराना उद्धार पा गया उस अकाल से। आपके विश्वास से बहुत से आपके परिवार के लोग मुसीबतों से छूट जाएंगे। आपके बोने से, आपके विश्वास पे चलने से कितने लोगों के जीवन में जो विश्वास भी नहीं करते, आपको देखते हुए भी खींचे चले आएंगे। इसका परमेश्वर जीवित है। आओ इधर आओ भैया, हमें भी जोड़ो, ऑनलाइन में जोड़ो, हमें भी बचाओ। हमने तो देख लिया इतने दिन कुछ नहीं मिला, यहाँ पे तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, वो आएंगे, खींचे आएंगे। फैमिन आए, plowing fields was not easy, hard land, sowing seed after it and don't know about rain and water. कुछ नहीं जानते हैं, बोर है। विश्वास परमेश्वर में डालेगा, परमेश्वर बारिश देगा, परमेश्वर सब कुछ करेगा। Face sowing breaks famine of the land and rise up water level in valley. क्या करा उसने? विश्वास से बोया, पानी का स्तर घाटी में बढ़ गया, इसलिए उसके लोगों ने जब खोदा, फट से पानी आ जा रहा। हालेलुया। बहुत साल पहले जहाँ पे हम लोग का कलीसिया चलते था पहले, वहाँ पे बोरिंग होना था। बोरिंग के लिए क्या बोलते हैं, हमारे कलीसिया के भाई वहाँ गए और उन्होंने फ़ोन किया हमें। हम बाहर थे, हम थे नहीं, कहीं और थे। भैया ये इसमें चट्टान आ गई नीचे। हालेलुया, चट्टान आ गई नीचे, जा नहीं रहा था। पानी है लेकिन ये चट्टान हटेगी तभी। हमने कहा चट्टान से को पानी दे। हालेलुया, बोलो इसी समय प्रार्थना करके पानी डालो। हमने फोन प्रार्थना करी और क्या हुआ, चट्टान हट गई। हालेलुया, आप बोरिंग हो गया। हमने कहा तुम बोलो विश्वास से, मैं जो बता रहा हूं बोलो, यीशु के नाम से पानी में प्रार्थना करके डाल दो और बोलो हे चट्टान इस रास्ते से, बोरिंग के रास्ते से हट जाओ। और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वहां पे हैंड पंप लग गया, पानी चलता रहा। पानी आया। कैसे होता है? यीशु मसीह ने भी तो, परमेश्वर ने भी तो कहा, मूसा से क्या कहा, तू चट्टान से बातें करे वो पानी देगी। चट्टान पे लाठी मारेगा तो पानी निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले लाठी मारने के लिए कहा, बाद में बोलने के लिए कहा। आपको हमको जो परमेश्वर उस समय, मैंने कहा परमेश्वर उस समय अगुआ था, वो बताता था। आज जो अगुआ आपका बताए वो ऐसे कर दो। आपको लगेगा अरे भैया ऐसे क्या है, कह रहे हैं ये ऐसे होता कभी कुछ? अरे होता है भैया, बाइबल पढ़ते नहीं ना इसलिए नहीं मालूम। सब होता है, यीशु मसीह के नाम से सब संभव है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अब पढ़ेंगे मेरे साथ 2 कुरिन्थी 9:10। आस्क गॉड टू गिव सीड टू सो। अगर आपके पास बीज नहीं है, बीज मांगिए। बाइबल ऐसा कहती है, नाउ मे ही हु सप्लाई सीड टू द सोवर एंड ब्रेड फॉर फूड सप्लाई एंड मल्टीप्लाई द सीड यू हैव सोन एंड इंक्रीज द फ्रूट्स ऑफ योर राइचियसनेस। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। धार्मिकता के फसल को बढ़ाएगा। हालेलुया। सो बीज बोने वाले को बीज देता है। आप मांगे, प्रभु हम बीज, नहीं है बीज तो मांगे। आपको बीज मांगना है, ये फसल निकालता है जिसको हम खाते। चना है, ज्वार है, छोला है, चावल है, गेहूं है और बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ सीड्स। बहुत सारे बीज हैं दुनिया में, लोग बीज को खाते हैं, फसल निकालते हैं। आपको कौन सी फसल चाहिए, उसका बीज मांगिए। तो क्या बोना है, क्या चाहते हैं, पहले बीज मांगिए परमेश्वर से, परमेश्वर देगा और धार्मिकता की फसल तुम्हारी उगेगी, खड़ी होगी। नाउ योर हार्वेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सीड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आपकी जो फसल है वो सीधे इस पे निर्भर है, जिस किस्म का बीज बोते हो, जिस मात्रा का बीज बोते हो, वैसे ही फसल आता। हालेलुया। आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी, आप क्वालिटी सही नहीं बो रहे हो तो घटिया क्वालिटी निकले। अच्छी क्वांटिटी में बोगे, ज्यादा बोगे, लिखा है ज्यादा काटोगे। लिखा 2 कुरिन्थी 9:6-9। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत
काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए जो तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। सो ये केवल दान के विषय में नहीं, बल्कि यहाँ पे बीज भी है। बीज बोला जा रहा है उसको, जो हम दे रहे हैं। दान में बहुत कुछ देते हैं, है ना। उसमें धन भी होता है, उसमें वस्तु भी होती है, कुछ भी होता है। एक दान होता है, ठीक है। वो किस रूप में दे रहे हैं? बीज के रूप में दे रहे हैं। अभी हम लोग चर्च में कई लोग मर्सी सीड बोते हैं, मर्सी सीड देते हैं। मैंने पहले बताया था, कम से कम 100 रुपये महीना। वो क्यों है? बहुत से जरूरतमंद हैं कलीसिया में, भाई बहन, इनको बहुत सी चीजों का जरूरत पड़ती है। हम अगर योग हैं, योग भी ना हो, 2 दमड़ी वाले भी हों, कोई भी चलेगा। परमेश्वर देख रहा आपके सीड को। प्रेज द लॉर्ड। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो उसको लौटा देगा। उससे कई लोगों को फायदा हुआ, मैंने बताया भी था, बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई बार से कई लोग उसमें भी इच्छा नहीं है। जैसे जागृत मतलब थे पहले, वो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, उसको नहीं देते, रेगुलर वे में नहीं देते। और अगर आप देते हैं प्रियो, दान, दशवांश, भेंट जो भी भेजते हैं, मैंने कहा उसको स्पेसिफाई करो, ये सीड है कि ऑफरिंग है कि क्या है। इसको मेंशन करोगे इसलिए कि मैं उस विषय के लिए आपके लिए प्रेयर कर सकूंगा। मैं भी तो प्रेयर करूं आपके लिए, क्या फसल चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। हालेलुया। आप भी करो। सो ये लिखा है इंग्लिश में, सो लेट ईच वन गिव एज ही पर्पसेस इन हिज हार्ट। क्या पर्पस है आपके हृदय में, किस बात में दे रहे हो वो। और कीप सोइंग, मतलब आपको एक फसल नहीं चाहिए। इसमें इस प्लेट में मैंने 4 तरह के बीज रखे हैं। ये 4 नहीं, बहुत सारे बीज हैं। आपके जीवन में कौन कौन सी चीजों का ब्रेक थ्रू चाहिए आपको, आपके जीवन में क्या चीजें चल रही प्रियो, हम नहीं जानते, आप परमेश्वर जानता है। लेकिन इस चीज का निवारण फसल के रूप में परमेश्वर देगा। भाई भी ऐसा कहते हैं। इवन लोगों का छुटकारा, लोगों का उद्धार उसमें से जुड़ा है। क्योंकि आप जो कमाते हो, मेहनत करते हो, वो मेहनत का कमाई है। इसमें लिखा ना, मेहनत करके आता है। और उसमें आपका एनर्जी है, प्राण है, इसमें समाया हुआ है। और वो जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हो तो प्राण के बदले प्राण भी मांग सकते हो। उद्धार, किसी का छुटकारा। प्रभु मैं इस व्यक्ति के लिए बोती हूँ, यह अमाउंट होता हूँ किंगडम में, फसल में, ये गुड लैंड है। परमेश्वर वो छूट जाए, उसकी बुद्धि अकल ठिकाने पे हो जाए, सही हो जाए, आप ही में आ जाए उड़ाऊ पुत्र के समान। हालेलुया। क्षमा मांगे, रिस्टोर, संबंध रिस्टोर, हील हो जाए। इतने साल से बंधन चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। बहुत एक समय मैंने भी बोया था, जब हमें आवश्यकता पड़ी, हमें परमेश्वर के जन ने सिखाया, किसी ने बताया। जब मैंने एक अमाउंट बोया, उसके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने कहा मैं इसी वर्ष ऐसा करूंगा। हालेलुया। और वो वर्ष खत्म ही नहीं हुआ था, ऐसा काम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर फसल का परमेश्वर है। आइए मेरे साथ देखें आगे, मैं आखिरी में पहुंच गया हूं। God pleases when you grow in all area. He is a loving father and pleases on your prosperity. वो आपकी उन्नति से खुश होता, वो प्रेम करने वाला पिता है। वो आपकी परेशानियों से खुश नहीं होता। आप बहुत परेशान हो, आप स्ट्रगल में चल रहे हो, दिक्कतों में चल रहे हो, उससे खुश नहीं होता। वो तो चाहता है, इसीलिए वो वचन भेजता है, वो एक मैसेज भेजता है अपने जन के द्वारा कि तुम वहां से छूट सकते हो। वो एक उपाय है उसकी तरफ से। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ, तीसरा यूहन्ना 2 पद, 3 John 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Hallelujah. हे प्रिय, जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। सब बीज में सब कुछ है। Yes. है ना। बीज में क्या है? प्रभु क्या चाह रहा है? तेरी उन्नति हो। कैसे होगी? तेरा सोल प्रॉस्पर करे। प्राण जब प्रॉस्पर होगा आपका, प्राण मतलब मन, इच्छा, भावना,
जब आपका मन, इच्छा, भावना किंगडम माइंड हो जाएगा, किंगडम माइंड सेट हो जाएगा आपका, परमेश्वर के राज में मन हो जाएगा, तब आप हर्ष से देने वाले, करने वाले किसी के लिए हो जाओगे। हालेलुया। मेरे पास भी कई परमेश्वर के लोग जो हम बच्चे ही हैं कलीसिया में, वो भैया ये किसी को नीडी को दे दीजिएगा, वो भेजते। हमने कहा अच्छा, ये अमाउंट भेजा, वो अमाउंट भेजा, उसको मैं लिखता जाता हूँ और उसको क्या करता हूँ, वक्त आने पे पवित्र आत्मा बताता है इसको ये नीड है, ये नीडी को दे दो, ये व्यक्ति को दे दो, ये व्यक्ति। ये नहीं सिर्फ अपनी कलीसिया, मेरे पास बहुत से परमेश्वर के दास भी ऐसी निगाहों में हैं जो बहुत स्ट्रगल में चलते हैं। हर चीज नहीं बता सकता कैसे परमेश्वर अगुवाई करता है, और वो अमेज करते, अरे वो हो सकता पता नहीं उनको गलत, मेरे लिए गलत मनसा सोची होगी कभी, लेकिन परमेश्वर ने उनको इतना ब्लेस करा दिया तो वो उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग ही बदल गई मेरे प्रति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे ये तो यार, मैं ये तो पास्टर संजय राज सिंह को पता नहीं क्या सोचता था, अरे ये तो बड़े उदार व्यक्ति। कभी कभी लोग मेरा बाहरी रूप देखते हैं, थोड़ा कड़क टाइप का आदमी है ये, प्रेज द लॉर्ड, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ऐसे है, वैसे वैसे, जो भी कैसे। परमेश्वर के अभिषेक बनिए, अभिषेक क्या देखता है? हृदय। हालेलुया, अभिषेक पाइए। अभिषेक की आंखों से देखना सबको शुरू करेंगे ना, तो हमें बहुत उनका हार्ट दिखने लग जाएगा। सैमुएल से परमेश्वर ने कहा, देख मनुष्य तो बाहरी रूप देखता, दे परमेश्वर यहोवा तो हृदय को देखता। देख तू एलियाब को नहीं देख, इसको ना देख, ये राजा नहीं बनने वाला। अरे ये छोरा छोटा सा आया है, भेड़ चराने वाला, ये राजा बनेगा, इसका अनॉइंटिंग करो, इसको अभिषेक करो दाऊद को। हालेलुया। कद काठी मत देखो, बाहरी रूप मत देखो, हार्ट देखो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से हमें वो मांगना है। 35 भजन संहिता 35 उसका 27 पद भी पढ़े मेरे साथ। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हुए जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servant. Hallelujah. क्या होता है? Who has pleasure in the prosperity of his servant. जो अपने सेवक की संपन्नता से खुश होता है। हर एक एरिया की संपन्नता वो चाहता है। हमें और आप, हम सब परमेश्वर के दास दासी हैं। हालेलुया। हम उसके बच्चे भी हैं, लेकिन एक समय हम उसके सेवक भी हैं, सेविका भी हैं। इसलिए प्रियो, हर बात में जहां मौका मिले सेवा करने के लिए करो, तन मन और धन से। इसलिए मैंने बताया, सेवा एक अच्छा भलाई का काम किसी के लिए भी करो, दिल खोल के करो। परमेश्वर कमी नहीं होने देगा, मैं बता रहा हूं, कमी नहीं होने देगा। आपके कुएं सूखने नहीं पाएंगे। आपका जैसे ना प्याला ओवरफ्लो करेगा। परमेश्वर आप अपने बच्चों के प्यालों को ओवरफ्लो करता है। इसलिए वो कहता है सोइंग इन 2 ways, 2 तरह से, एक आत्मा में बो, एक फ्लैश में। लिखा इन फ्लैश। जब हम फ्लैश में बोते हैं करप्शन आता है, नाश। शरीर में जो बोता है नाश हो जाएगा, लेकिन जो हम स्पिरिट में बोते हैं, आत्मा में बोएंगे, एवरलास्टिंग लाइफ। गलतियों में अभी हम लोग ने पढ़ा था, गलतियों में हमने ये पढ़ा था, फॉर ही हु सोज टू हिज फ्लैश विल ऑफ द फ्लैश रीप करप्शन, बट ही हु सोज टू द स्पिरिट विल ऑफ द स्पिरिट रीप एवरलास्टिंग लाइफ। जो शरीर में बोता है वो नाश का कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा में बोता है वो अनंत काल की कटनी काटेगा। तो हम लोग क्या वचन के अनुसार आत्मा, जो पवित्र आत्मा उभारता हमें एक दूसरे के लिए, उसमें फ्लो करना है। आपको स्पेसिफिक नहीं मिल पा रहा किसी का, आपको करना, आपने अपने अगुए को, जैसे उस भाई ने भेजा, ये किसी को दे देना, पवित्र आत्मा वहां तक पहुंचा देगा। आपका फसल आपके पास आ जाएगी, एक सही लैंड पे होली स्पिरिट ले जाएगा उसको, उस अमाउंट को दिला दे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम कहीं गए थे, जैसे हम बता रहे थे, रास्ते में पवित्र आत्मा ने किसी के विषय में बताया, उसको ये अमाउंट को बोना है, तो मैंने अपनी तैयारी कर ली, ठीक है, उस चीज को बो देंगे। हालेलुया। तो ऐसे जब मुझे बताएगा तो आपको भी बताएगा। जब हम बीज बोने वाले बनेंगे, तो लिखा बीज बोने वाले को बीज देगा वो,
वो उपाय भी करेगा। हो सकता है कभी कभी हमारे पास ना हो जेब में, लेकिन परमेश्वर उपाय करेगा, खर्च से कुछ हो जाएगा, आएगा। और परमेश्वर कहेगा लो तुमने इच्छा रखी थी, जाहिर करी थी, मैंने बीज बो दिया, बो दो। हालेलुया। डोंट स्टॉप, डोंट डिले, देर मत करो। हालेलुया। तुम्हारी धार्मिकता की फसल को मैं लाने वाला हूं। इसलिए वो कहता है जब बोते हैं तो हमें दर्द होता प्रियो। बोना इतना आसान नहीं है जैसे हम बता रहे हैं, थोड़ा पेन होगा आपको। मैं साथ निकालिए भजन संहिता 126 5 और 6, 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चले जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। हालेलुया। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। ये हमारे देश की करेंसीज है। इसमें कई प्रकार के करेंसी का नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। और एक तो शायद बंद हो गया इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है। ये ठीक है, ये 500 का नोट है, आपने देख लिया। ये 200 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये 50 का, ये 20, ये 10। ठीक है, 5 का भी होता है, चिल्लर में आता है 5, 2 और 1 चलना अभी बंद हो गया लगता है, तो वो भी है, कभी कभी दिखते हैं, कहीं दिखते हैं, वो भी बहुत सी जगहों पे दिखते हैं। 10 का नोट भी दिखता है और ज्यादातर 10 का नोट, 20 का नोट एंड गिलेट, 10 का, 20 का सिक्का, 5 का, 2 का, 1 का भी दिखता है। कहाँ दिखता है? जब लोग क्या बोलते हैं, देते हैं, जब गाना होता है चर्च में। कभी कभी लोग जो सिक्का वाला है जो वो नहीं डालते। कब डालते हैं? जब ज्यादा नोट उसमें आ जाते तब गिराते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पहले गिरा देंगे तो आवाज होगी तड़ाम से, अरे इतना बड़ा आदमी है उसने 5 रुपए डाला गिलेट का, टक से आवाज हो। तो बाइबल कहती है, जैसे अभी बताया, कि आप क्वांटिटी एंड क्वालिटी चाहते हैं। बिगेस्ट इज दिस, बिगेस्ट ये है, मान लो 500, 2000 का भी चलता था, अभी बंद हो गया। क्या है उसका इतिहास, कहाँ तक है प्रभु जाने, अभी दिख नहीं रहा है, कब बंद हो जाए। हाँ, सिर्फ 200 है, फिर 100 है, ऐसे ऐसे करके उसका लेवल आता है। जब ऑफरिंग शुरू होती है तो वापस हम निकालते हैं झट से। उसमें क्या देखते हैं, कौन सा सबसे छोटा वाला है, उसको निकालो। तो नोट भी चिल्लाते हैं अंदर से, आज मेरी बारी, आज मेरी बारी। 500 चिल्लाता, मेरी बारी। 10 वाला कहता है चुप, तेरी नहीं मेरी बारी, हमेशा मेरे को देता है, ये मेरे को देता है, मेरे को देता, मेरी बारी रहती। ये आज का लोगों का देने का तरीका हो गया। मैं परमेश्वर के जन को वहाँ पे देख रहा था, उन्होंने भी ऑफरिंग करी थी बहुत सारी। मैं एक, जो मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा था, अचानक वो हाथ में जब वो दिख रहा था, उसका हम देखते नहीं किसी का, वो दिख रहा था। हमने कहा इतना बड़ा आदमी, उनकी पत्नी 10 रुपए लेके बैठी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं कानपुर के, धनाढ़, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिनके कई कई चीजें चलती, बिजनेस चलता है। 10 रुपए इनकी वाइफ लेके आज क्यों? और लेकिन बहुत समस्याओं से जूझ रही चाहिए। हेलो, हाँ, दिक्कतों में, कई चीजों में, कई केसेस, कई चीजों में फंसे, कई उल्टी चीजें चल दी उनके घर में। क्यों? वो पुराने ईसाई हैं, पुराने बाप दादे जिसे कहते हैं, जानते हो, कानपुर के कई पुराने लोगों को जानते हैं, वो उनका फेथ है, उनका वो है। लेकिन प्रियो, धन है जो आज परमेश्वर का वचन आप लोग सुन के उसके अनुसार चलते हो, आज्ञा पे, और यू आर बेटर देन, आप उनसे अच्छे हो जो जन से प्रभु को जानते हैं लेकिन चलते नहीं आज। इसलिए परमेश्वर आपको सूखे के वर्ष में भी खिला रहा, पिला रहा है। उस कोरोना में कुछ होने नहीं दिया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। कोरोना और इससे भी बड़ी बड़ी महामारी अभी आ जाएगी, आपका कोई भी बिगाड़ नहीं पाएगी कोई चीज। क्यों? क्योंकि आपने किंगडम माइंड बना लिया है। और जब हम किंगडम माइंड बना लेते हैं, मैंने तो बनाया है, एक पास्टर हो गया, ऐसे नहीं पास्टर को नहीं करना ये सब चीज, पास्टर को पहले करना है। जब पास्टर करेगा तो अनॉइंटिंग खुद चर्च में फैल जाएगी ये सब चीज। और इस कारण से परमेश्वर ने मुझे आज बढ़ाया। ये नहीं मुझे देते रहो, मैं किसी को नहीं दूं। हालेलुया, मैं किसी को ब्लेस ना करूं, मैं किसी पवित्र आत्मा बता रहा, उसे देता क्यों नहीं? तू क्यों नहीं देता, क्यों नहीं करता? तू सिखाता तो बहुत है कुछ,
कुछ करता कुछ नहीं किसी के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने ये मुझे खुद कर करके जब बताया, सिखाया, तो वही चीज मैं आपको बताता हूँ, वही फॉर्मूला। मेरे प्रियो, शैतान हमारे बीच में, पलिस्ती हमारे बीच में आएगा, हनन्या सफीरा हमारे बीच में आएगी। ये आत्माएं हैं, चोरी की आत्मा, झूठ की आत्मा, धोखे की आत्मा, कंजूसी की आत्मा और नाना प्रकार की आत्माएं। देमास, एक दिमास की आत्मा, ये सब एक बार मैंने बता दिया। दिमास ये संसार में फंस गया, मुझे छोड़ दिया, ऐसे लिखा है। पौलुस कहता है मेरे साथ था कभी सेवकाई में, छोड़ के चला गया, संसार में चला गया वो, ऐसे लिखा है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, कौन सी आत्मा में फंस के रह जाते हैं। ये स्पिरिट्स हैं, वो इंसानों के रूप में थी, लेकिन आज में वो एक स्पिरिट्स है, रोल कर रही हैं। जज्बेल एक स्पिरिट है, वो एक रानी हुआ करती थी अहाब की, लेकिन वो एक स्पिरिट है, और ये प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया है। हालेलुया। तो इस तरह से प्रियो, वो हमें ब्लेस नहीं होने देते, इसलिए हमें चुराते हैं। इसलिए लिखा है जो आंसू बहा के बोता है, इसका मतलब बोने में बहुत पीड़ा होती है। और क्या लिखा है, जय जयकार करते हुए काट नहीं पाएगा। जो रोते हुए बीज बोने जाता है, कभी कभी हम रोते हुए जाएंगे, प्रभु इतना ही तो मेरे पास, तू कह रहा है ये दे दे इसको। जैसे सारपत की विधवा रोने लगी थी पहले ना, अरे यही तो मेरे पास है, मैं खाऊंगी, मेरे बेटे को खिलाऊंगा, हम दोनों मर जाएंगे। एलिया कह रहा है जाओ पहले जो मैं कह रहा हूं वो करो। हालेलुया, पढ़िएगा, ठीक है, पहले मुझे खिला। हम सोचेंगे कितना सेल्फिश है ये एलिया, कि देखो यार उसको मर रही बेचारी, उसका भी एक निवाला बचा, वो भी खाने पे है, हैं? इसका मतलब कह रहा था देख मैं एक खेत हूं, तू बो दे, ये बो दे, ये बो दे, देख तेरे पास ऐसा इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा कि तेरा घराना खाएगा पूरे अकाल भर में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दे दे। एक बार मेरे को परमेश्वर ने, एक दास आए थे, ऐसे ही कहा, प्रेयर कर रहे थे वो, मेरे पास उस समय कई साल पहले की बात बता रहे, कुछ नहीं था, पर्स में यही पैसा था, थोड़ा पैसा था, वो महीना चलाना था। परमेश्वर ने कहा जितना पैसा है ना तेरे पास समय बटुए में, सब इसको दे दे, इसको दे दे। एक सेमिनार भी आने वाला था, बहुत सारा मेरे पास बर्डन था, कैसे होगा प्रभु। मैंने निकाला, उसमें चेंज भी थी, सिक्के भी थे, सब निकाल के मैंने पन्नी में डाला। जब तक वो प्रार्थना किए, मैंने प्रभु कह रहा है कुछ चमत्कार होने जा रहा है, प्रभु कह रहा मैं करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए। मैंने उन्हें दिया, चले आए घर, और परमेश्वर ने ऐसा दूसरे दिन से काम शुरू किया। हालेलुया, सेमिनार सक्सेसफुल हुआ, इतना परमेश्वर ने सारी नीड पूरी कर दी, सब बच भी गया, जैसे ना 12 टोकरी बच भी गए। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर हमारा, क्योंकि उसने कहा परख कर देखो मैं भला हूं, चेक कर देखो मैं अन। सो नो गेन विदाउट पेन। हमें चाहिए कुछ गेन, चाहिए पेन करना पड़ेगा, पेन से जाना पड़ेगा। और आप जो चीज अगर दे रहे हो, अगर पेन नहीं उसमें, तो गेन नहीं मिलेगा। पेनफुली बो, पेन लगना चाहिए। आपने 10 रुपए दे दिया, आपको पेन नहीं हुआ, आपको अरे 10 रुपए मेरे लिए क्या है, 10,000 होता था, अरे इतनी बड़ी राशि दे दी, बताओ, अब लग रहा अरे मेरे खाली हो गया बटुआ। पेन से बोगे, गेन परमेश्वर दे। दर्द होना चाहिए बोने में। बाइबल कहती जो आंसू बहाते बोते हैं वो जय जयकार विक्ट्री के साथ निकलेंगे। हालेलुया। प्रियो, इसलिए हमें क्यों बीज बोना? व्हाई वी सो सीड? सीड हैज पावर टू ब्रिंग फॉर्थ लाइफ। इसलिए बोना है, सीड में ही जीवन है, वो लाइफ लेके आएगा, आपका छुटकारा लेके आएगा, आपकी बढ़ोतरी लेके आएगा, आपका हीलिंग लेके आएगा, आपकी चंगाई, आपकी हर चीज उसमें रिजल्ट है। फिर कुछ पॉइंट बता के मैं खत्म करूंगा। सीड हैज पावर टू गिव योर नीड। हालेलुया। उसके पास उतनी ताकत है जो आपकी आवश्यकता को देगा, जरूरत को पूरी करेगा। इसलिए कहते हैं ना, व्हाट यू नीड सो योर सीड। आपको जो चाहिए वो आप बीज बो। एवरी सीड हैज इट्स ओन हार्वेस्ट। हर एक बीज की अपनी एक फसल है। ये चने की एक फसल है, इस गेहूं के दाने की एक फसल है। गेहूं ही निकलेगा, चावल नहीं निकलेगा। तो हर एक जो बीज बो रहे हो उसकी एक फसल आएगी। आपको मालूम होना चाहिए मैंने किस लिए ये बीज बोया। सीड ऑलवेज मल्टीप्लाइज, वो बहुगुणित होता है। जब एक हम बोते हैं, एक बाली निकलती गेहूं की, तो उसमें एक गेहूं नहीं निकलता, उसमें 50 गेहूं निकल आते दाने। हालेलुया। वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो
सीड ऑलवेज मल्टीप्लाइज, इट्स अ फिनोमिना, ये प्रोसेस, एक प्रोसेस में आता है, एक क्रिया होती है इसमें, एक प्रोसेस चलता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, बहुगुणित होना है आपकी लाइफ में। आपकी प्रॉब्लम हट जाएगी, आपकी ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर। हालेलुया। कीप मेक सीड्स मेक यू व्हाट दैट यू आर नेवर बी बिफोर। आपको वो बनाएगा बीज, आपको जो आप पहले नहीं थे। हालेलुया। सारपत की विधवा को वो बीज ने वो बना दिया जो वो पहले नहीं थी। हैं? उसने पूरे घराने को खिलाया। अरे चाचा तुम भी आ जाओ, अरे मामा जी तुम भी आ जाओ, अरे मेरे भतीजे तुम भी आ जाओ। कहीं नहीं बेटा, मेरे पास दुकान खुली है, गेहूं की दुकान है, अनाज की दुकान, सब है, तेल भी है, सब कुछ है, तुम इधर आ जाओ, मरोगे नहीं, भूखे भूखे अकाल में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खिलाऊं। Praise the Lord. So keep sowing until the Lord of harvest not come. प्रभु यीशु मसीह जब तक ना आ जाए, फसल देने वाला जो अच्छी भूमि ही अच्छा रिजल्ट देती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये बुद्धि दे, जब परमेश्वर आपको ये वचन देता है, ये परमेश्वर आपको इन वचन के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की आत्मा के वचन के द्वारा हम सबों को मिलता है भोजन। वो परमेश्वर क्या चाहता है, हम चाहे जितने भी योग्य बन जाएं, परमेश्वर के बच्चे ही हैं। हालेलुया। और वो चाहता है मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरी संतानें क्या हो, राज करें, रूल करें। हालेलुया। वो हर चीज में रूल करें। जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है, हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे, हर बात में उन्नति करे, तन मन धन से, बुद्धि ज्ञान से, एजुकेशन से, बिजनेस से, जो भी आप काम करो उसमें सक्सेस पे जाते जाओ। हालेलुया। लेकिन जब सक्सेस पे जाओ, अपने परमेश्वर को कभी भूल ना जाए। इसहाक से परमेश्वर ने यही कहा, जैसे मैंने इब्राहिम को आशीष दी, कैसे दी, वो मेरी बात को चला, मेरे दायित्व को निभाया, मेरे आज्ञा को माना, मेरे नियमों को पालन किया, मेरे सिद्धांतों का पालन किया, मेरी व्यवस्था का पालन किया, इसलिए वो आशीषित होता गया। तुम भी ऐसे ही हो। वही काम याकूब ने किया, वो कितना मल्टीप्लाई हो गया। वही काम यूसुफ ने किया, वही काम पुराने नियम की नए नियम की कलीसिया ने किया, आशीषित हुए। ऐसे लिखा, उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, ऐसा लिखा प्रेरितों के काम, कोई भी निर्धन नहीं था, ये सब के जी खोल के आशीष से मदद करते थे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें।